ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी, ये वर्दी में हाथ डाला हुआ इसने भी। ये निहाल हाशमी है। निहाल के बेटों का जलाल, थाने में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकार का गला दबोच लिया, वर्दियां फाड़ दी। पुलिस बेटो नसीर और इब्राहिम का ट्रैफिक के दौरान झगड़ा निपटा रही थी, उल्टा कोतवाल को डांटा गया। पुलिस थाने लाई तो वहां भी दादागिरी शुरू कर दी। निहाल हाशमी ने भी आकर पुलिस को ही कोसते देना शुरू कर दिए। पुलिस हुक्काम कहते हैं तमाम कानूनी पहलुओं को देखकर कार्रवाई की जाएगी। शिमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का बोया में दहशतगर्दों के ठिकाने पर ऑपरेशन बड़ी कामयाबी। खुफिया इत्तला पर किए गए ऑपरेशन में बारूदी सुरंग के मास्टर समेत 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए, 1 दहशतगर्द गिरफ्तार। मतलूब दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर 25 से जायद हमलों और मकामी लोगों के कत्ल, अगवा और दीगर वारदातों में मुलव्विस थे। कराची में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। जिला वस्ती के 48 और मलीर के कई मकामात पर 2 हफ्ते के लिए स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। इंतजामिया का कहना है लॉकडाउन 15 अक्टूबर तक नाफिजुल अमल रहेगा। मुतासरा इलाकों में कारोबार और ट्रांसपोर्ट बंद। मेडिकल स्टोर्स मखसूस औकात में खोलने की इजाजत। घर के एक फर्द को खरीदारी के लिए निकलने की इजाजत है। SOPs पर अमल दरामद न करने पर 174 गाड़ियों का चालान और जुर्माना। कई गाड़ियां तहवील में ले ली गई। SOPs की खिलाफ वर्जी पर 6 शादी हॉल्स, 103 रेस्टोरेंट्स को बंद किया गया। क्लिफ्टन के इलाके जमजमा में निजी बैंक के 5 मुलाजमीन में कोरोना वायरस के बाद ब्रांच सील कर दी गई। मुल्क में कोरोना वायरस से 15 अफराद चल बसे। 1 माह के दौरान ये एक दिन में सबसे ज्यादा अमवात हैं। 625 नए केसेस रिपोर्ट। नवाज शरीफ के बयानात पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडा है। पाक फौज के दुश्मन पाकिस्तान के दुश्मन हैं। हुकूमत अपने इदारों का दिफा करेगी। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पूरी कौम मुत्तहिद होकर भारतीय साजिश नाकाम बनाएगी। कौम इदारों के साथ खड़ी है। अपोजिशन को फौज से इसलिए मसला है कि वो उनकी करप्शन पकड़ती है। उन्हें डील मिल रही है ना ढील। अपोजिशन की तहरीक से हुकूमत कोई खतरे में नहीं है। पार्टी तर्जुमानों और अहम रहनुमाओं को हिदायत की कि अपोजिशन को बेनकाब करने के लिए दिफाई नहीं जारहाना यकपती अमली अपनाएं। फौज से ताल्लुकात मुल्क की तारीख की बेहतरीन सतह पर हैं। फौज आईनी हुदूद में रहते हुए जमहूरी हुकूमत के साथ है। लोग कहते हैं गलती हो गई, इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। हमने बाहर निकलने का फैसला कर लिया है। 11 तारीख को कोयटा में तारीखी जलसा होगा। तहरीक में जान लाहौर के तारीख साफ जलसे के बाद पड़ेगी। शाहिद खाकान अब्बासी का रावलपिंडी में कारकुनों से खिताब। कहा मौजूदा हुकूमत तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत है। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं हुकूमत का दिल करता है कि सारे मुखालफिन को जेलों में डाल दे और मैदान साफ हो जाए। PP रहनुमा कमर जमा कायरा ने कहा हुकूमत का चल चलाओ है, पता नहीं एक और माविन क्यों रख लिया। फैसला कर लिया अब हुकूमत को घर भेजना है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी अफवाद से छुपकर मोदी से मुलाकात की। बरखा दत्त की किताब ना आती तो काठमांडू मुलाकात का पता ना चलता। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं नवाज शरीफ दूसरा बानी मुतहदा बनकर फौज के खिलाफ बयान दे रहा है। ये बयानिया नहीं, दुश्मन को खुश करने के काम है। पार्टी वर्कर्स की मिन्नतें कर रहे हैं कि मेरे साथ खड़े हों। मोदी को घर बुलाते हैं, जंदाल से मिलते हैं, कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करते। नवाज शरीफ सर्टिफाइड झूठे हैं, अब पागल हो चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब ने हथौड़ा पकड़ के, बेगम सफदरजमान साहिबा ने पेचकस पकड़ के, हमजा शहबाज साहब ने कोई बोल्ट नट पकड़ के ये एटम बम और ये क्रूज मिसाइल बनाया, तो फिर तो हम इनकी तारीफ करेंगे। पाक अफवाज और उनके जैली अदारों ने करीब भी नहीं आने दिया, कहीं ये भी बेच के न खा जाए। शहबाज शरीफ ने हथौड़ा चलाकर, मरियम नवाज ने पेचकस और हमजा ने प्लग बोर्ड पकड़कर एटम बम बनाया, तो तारीफ बनती है। फयाजुल हसन चौहान का नवाज शरीफ के बयान पर तंज। कहा पाक अफवाज के झेली इदारों ने बड़ी मेहनत से मिसाइल बनाए, इनको तो करीब भी नहीं आने दिया कि कहीं ये बीज न खा जाएं। फयाज चौहान ने PDM को पाकिस्तान डिमोलिश मूवमेंट का नाम दे दिया। बोले ये दरख्त पर चढ़ जाएं या K2 पर, NRO नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं नवाज शरीफ का बयानिया पेटा हुआ है। कौम के बच्चों को सड़क पर और अपने बच्चों को महफिल रखने की तहरीक चला रहे हैं।
मुझे अफसोस ज़रूर इस बात का हुआ कि हमारे इदारों के ऊपर तनकीद इस अंदाज से होनी नहीं चाहिए। अपने इंस्टीट्यूशन को ख़ुद नहीं गिराना चाहिए और बाहर बैठकर ख़ास तौर पर। अपने इदारों को मुतनाज़ बनाना दुरुस्त नहीं। सदर आरिफ अलवी कहते हैं इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये नहीं कह सकता कि एहतसाब सबका मगर हो रहा है। नवाज शरीफ के बाहर जाने की वजह बीमारी थी तो वापस ना आने की वजह क्या है? उन्हें पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी करनी चाहिए। सदर मुमलिकत कहते हैं मौजूदा हुकूमत ने बहुत कम ऑर्डिनेंस जारी किए, कोई खतरा नहीं, हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। मुजरिम में फरार हुए हैं, कन्विक्टेड हैं, वो वहां से बैठ के अदलिया को पहले डंडे मारे थे, आज अदलिया को बदनाम करें, फौज को बदनाम करें, नाम ले रहे इंडिविजुअल्स के। मैंने कहा क्रिमिनल्स हैं, इनको क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। ये लिमिट लाइन क्रॉस कर गए। क्रिमिनल्स का टोला भारत की जुबान बोल रहा है। इदारों और मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। फैसल वावड़ा ऑपोजिशन पर बरस पड़े। प्रोग्राम सवाल ये है में गुफ्तगू करते हुए कहा, ये लाइन क्रॉस कर चुके, इनसे क्रिमिनल्स की तरह ही बर्ताव किया जाए। आर्मी इनके केसेस पकड़ लेती है, इसलिए इन पर तनकीद हो रही है। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान कहते हैं फौज को कमजोर करके पार्लियामेंट मजबूत नहीं की जा सकती। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट मजबूत करने की बात की। गद्दारी के फतवे तहरीक पाकिस्तान के वक्त से बांटे जा रहे हैं। हमारे कायदे ने नारा दिया हुआ कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज कर सकता हूँ। मियाँ साहब की ये टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क की मुफाद में नहीं है। इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़े। रुकनियत खत्म की तो मैं भी नारा लगा सकता हूँ, मुझे क्यों निकाला। नून लीगी एमपी जलील शरकपुरी की फिर नवाज शरीफ पर तनकीद। बोले मियाँ साहब की टकराव की पॉलिसी मुल्क की मुफाद में नहीं। मैंने इख्तिलाफ राय किया जो पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद पर अपनी राय रख सकता हूँ। नून लीग इख्तिलाफ करने वाले अरकान असेंबली को शो कॉज नोटिस देकर फंस गई। किसी भी रुकन को पार्टी रुकनियत से नाअहल करने के लिए 3 शराइत जरूरी हैं। जराए सूबाई महकमा कानून के मुताबिक नून लीग के शो कॉज की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं। कोई भी रुकन असेंबली वजीर आला से मुलाकात कर सकता है। अदम एतमाद, फाइनेंस बिल, वजीर आला पर एतमाद के दौरान पार्टी लाइन पर चलना होता है। नून लीग ने सूरत हाल देखते हुए मामला सिर्फ शो कॉज तक रखने का फैसला कर लिया। उन्हीं के बलबूते पे हुकूमत में बैठी है। अलग हो जाए तो उन्हें पता है कि पीटीआई की हुकूमत खत्म हो जाएगी। विफाक ने जो कराची का पैकेज दिया है, कौन सा पैकेज दिया है? आपको दिया है तो मुझे बता दें। वजीर आला सिंध कहते हैं पीटीआई बानी एमक्यूएम के साथियों के साथ बैठी है। पहले शायद बानी एमक्यूएम से डरते थे, अब उनके बलबूते पर हुकूमत में है। कराची के लिए पैकेज देने से मुतालिक सवाल पर मुराद अली शाह ने कहा कि कौन सा पैकेज दिया है, अगर दिया है तो मुझे भी बता दें। पीपल्स पार्टी का इतवार को कराची में रैली निकालने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है एमक्यूएम की रैली बुरी तरह फ्लॉप हुई, जवाब देने के लिए इतवार को रैली निकालेंगे। कहा पीटीआई एमक्यूएम जैसी फाशिस्ट जमात है, मुखालफिन को बर्दाश्त नहीं करना चाहती। एमक्यूएम पाकिस्तान भी इतवार को हैदराबाद में रैली निकालेगी। आमिर खान ने कहा सिंध की तरक्की पीपल्स पार्टी से निजात के बगैर मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबे के तरक्याती उमूर और अमन अमान की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर इजलास। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी अनवर हैदर शरीक। इमरान खान ने कहा मंसूबे से पानी की किल्लत दूर होगी, रोजगार और मौशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। उस्मान बुज़दार ने कहा मंसूबे के लिए तयशुदा अहदाफ को मुकर्ररा वक्त में यकीनी बनाया जाएगा। और पाकिस्तान में ग्राम सोने की कीमत 10,081 रुपये 64 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपये 8 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 पल्स का हो गया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, की डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।
Come on, champ. Come on, champ. इतनी मुश्किल किक क्यों मार रही हो?